सुजानगढ़ शहर में ऑटो चालकों के चक्का जाम के आह्वान के कारण गुरुवार को आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल शहर की टूटी हुई सड़कों को सही करवाने की मांग को लेकर इंटक की सुजानगढ़ इकाई द्वारा नगर परिषद कार्यालय पर पिछले 9 दिनों से लगातार धरना व कार्मिक अनशन किया जा रहा है। इसी के तहत ऑटो चालकों के चक्का जाम का आह्वान था, जिसके तहत ऑटो सड़क पर ही नहीं आए। आम लोगों को इससे काफ़ी दिक्कतें होती रही और लोग अपने लगेज सहित सड़कों पर पैदल ही चलते नजर आए। दूसरी ओर बस स्टैंड पर एकत्रित हुए ऑटो चालकों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की गाड़ी भी बार बार चक्कर लगाती हुई नजर आई। कार्यवाहक थानाधिकारी राम प्रताप गोदारा खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए रहे। हालांकि नगर परिषद आयुक्त ने कल शाम को धरनार्थियों से वार्ता की थी, लेकिन वार्ता विफल रही, जिसके चलते चक्का जाम की स्थिति आई है। दूसरी ओर धरने पर गुरुवार को आसिफ, रकीब, आकिब, पुखराज, शमशाद अली कार्मिक अनशन पर बैठे। धरने पर इंटक अध्यक्ष सत्यनारायण साकला, संरक्षक बशीर खां फौजी, सुल्तान उस्मान सहित अनेक लोगों ने शिरकत की। सत्यनारायण साकला ने बताया कि जब तक जनहित की वाजिब मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक ऑटो चालकों का चक्का जाम जारी रहेगा। मैं ऑटो चालकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ऑटो चालकों ने संपूर्ण ऑटो है कि अपने घरों पर रखे, रोड पे आए नहीं, इसके लिए और इस आंदोलन को है कि बंद को सफल बनाया। इसके लिए मैं ऑटो चालकों को धन्यवाद देता हूं। मेरी सुजानगढ़ की जनता से ये अपील है कि ये संघर्ष हम आम सुजानगढ़ के नागरिक के लिए कर रहे हैं। इन सड़कों की मरम्मत होने से आम सुजानगढ़ का नागरिक है कि सुविधापूर्वक है कि चल सकेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मांगनी जाएगी तब तक हमारा एक ऑटो है कि बंद रहेंगे। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और मरुदेश संस्थान सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में सालासर में राजस्थानी महिला लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन देश के विख्यात साहित्यकार डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने किया और अध्यक्षता वरिष्ठ महिला लेखक डॉक्टर शारदा कृष्णा ने की। इस आयोजन के सूत्रधार राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक मधु आचार्य आशावादी ने 20 वक्तव्य प्रस्तुत किया। उद्घाटन समारोह में स्वयं साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवासन उपस्थित रहे। मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा ने आयोजकीय पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। सम्मेलन में डॉक्टर मीता शर्मा, डॉक्टर सुमन बिस्सा, डॉक्टर धनंजया अमरावत, डॉक्टर संजू श्रीमाली, डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम, संतोष चौधरी, मोनिका गौड़, डॉक्टर कृष्णा आचार्य, विनीता शर्मा, अमिता सेठिया, मनीषा आर्य सोनी, रितु शर्मा, डॉक्टर सीमा भाटी आदि ने भाग लेते हुए अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। आयोजन में अकादमी के प्रतिनिधि ज्योति कृष्ण वर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मंगत बादल, संस्थान के किशोर सेन, सुमनेश शर्मा, कमल नयन तोषनेवाल आदि उपस्थित रहे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में राजस्थानी भाषा के महिला लेखन पर संवाद हुआ और उसे अधिक प्रभावी व लोकप्रिय बनाने के बारे में मंथन व चिंतन किया गया। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और मरुदेश संस्थान सुजानगढ़ कानीशू 30 अगस्त और 31 अगस्त 2 दिना रो राजस्थानी महिला लेखन सम्मेलन रो आयोजन सालासर सावरथिया सेवा सदन रामायण कर्यो गयो। इन आयोजन रामायण प्रदेश रे अलग अलग भागाशों राजस्थानी में लिखने वाली महिलाओं ई कार्यक्रम में भाग लियो। ई कार्यक्रम रो उद्घाटन में राजस्थानी भाषा रा मानजोग वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अर्जुन देव जी चारण साहब ई कार्यक्रम को उद्घाटन करियो। ई कार्यक्रम में साहित्य अकादमी नई दिल्ली रा सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव साहब भी ई कार्यक्रम में भाग लियो। ई कार्यक्रम में 20 वक्तव्य साहित्य अकादमी रा संयोजक मधु आचार्य जी आशावादी दियो और डॉक्टर शारदा कृष्ण जी ई समारोह की अध्यक्षता करी। ने विभिन्न क्षेत्रों से आयी महिलाओं अपनी बात राजस्थानी साहित्य बाबत राखी और एक शानदार मंतड़ हुई। जी मंतड़ शू लागे कि राजस्थानी रो महिला लेखन अपने आप मेरे मायने एक नई होश भर रही है। वार्ड नंबर 4 में लगने वाले मोबाइल नेटवर्क कंपनी के टावर के विरोध के चलते नगर परिषद आयुक्त ने कंपनी के अधिकारियों के साथ वार्ता की और टावर लगाने का स्थान बदले जाने के बारे में नोटिस दिया है। आयुक्त सोहनलाल के साथ कंपनी के लाइजनिंग मैनेजर भौम सिंह भाटी, चूरू जिले के प्रोजेक्ट मैनेजर मयंक पांडे ने बात की और करीब 1 घंटे तक चली मीटिंग में व्यापक स्तर पर हो रहे जनविरोध की सारी बातों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। आखिरकार आयुक्त सोहनलाल ने बार बार धरना प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी और जनहित के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अधिकारियों को नोटिस दिया गया। आप टावर की वर्तमान लोकेशन को बदले जाने पर विचार करें, क्योंकि वर्तमान लोकेशन पर
काफ़ी जन विरोध हो रहा है। दूसरी ओर कंपनी के अधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिले की समिति इस प्रकार के निर्णय करती है। अब चूंकि नगर परिषद ने नोटिस दिया है तो मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश बोरा को ज्ञापन सौंपकर ज्यादती के प्रकरण में जांच बदले जाकर आरोपी को गिरफ्तार करवाकर न्याय दिलवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि मेरी पत्नी के साथ बलात्कार की घटना होने के बाद सांडवा थाने में आरोपी राजेंद्र जाट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन 1 माह का समय बीत जाने के बावजूद भी न तो आरोपी गिरफ्तार हुआ है और न ही हमें न्याय मिला है। पीड़िता की मौजूदगी में ज्ञापन लेने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश बोरा ने समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा नेता हंसराज भोजलाई भी मौजूद रहे। 29 तारीख रे राजेंद्र जाट आयो हमारे साथ गंदा काम करया, मैं मुकदमा करया सांडा थाना। दोनों लोग घूम रहे, कोई सुनाई नहीं कर रहा। अब कोई मारी कार्रवाई करो, बिन पकड़ो। मन में नोग्यो मांग करा मैं बिन पकड़ाना की। जियो नेटवर्क कंपनी में सर्विस करने वाले एक कर्मचारी के किराएशुदा घर में चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में विनोद शर्मा निवासी जोधपुर हाल लोहारागाड़ा सुजानगढ़ ने रिपोर्ट देकर बताया है कि मैं वर्तमान समय में जुगराज चोरडिया के घर में मकान में किराए पर रहता हूं। दिनांक 28 अगस्त को परिवार से जोधपुर गया था। वापस आकर 31 अगस्त को देखा तो पाया कि मकान के अंदर के ताले टूटे हुए पड़े थे और सामान बिखरा पड़ा था। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम देकर एक सोने की रकड़ी सेट, एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, नाक का कांटा सोने का एक, पाजेब जोड़े चांदी की व 42,000 रुपये नकद चोरी कर लिए। मकान मालिक को क्या क्या नुकसान हुआ है चोरी में, उसकी सूची मकान मालिक के आने के बाद ही बन पाएगी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जैसे कि जांच हेड कांस्टेबल सत्यवीर सिंह कर रहे हैं। तो मैं मेरे घर गया था 28 तारीख की शनिवार की शाम को मैं यहाँ से निकला था और वापस मैं 2 दिन बाद में मंगलवार को वापस आया था। मंगलवार की शाम को वापस आया तो मेरे घर का ताला टूटा हुआ पड़ा था और अंदर से सारे ताले टूटे हुए पड़े और अंदर कुछ सामान अस्त व्यस्त पड़ा है मेरा पूरा। और जो चोरी हुई है मेरी विशेष के सकड़ी सेट था एक, और एक गले की सोने की चैन थी, अंगूठी थी और कानों के थे और पैरों की पायल थी। और जो केस पड़ा था मिसेज के वो जो बचत करके जो रखते हैं उसमें 35,000 रुपये करीब मिसेज के पड़े थे, 7,000 रुपये मेरे पड़े थे, टोटल 42,000 के करीब। पुलिस को सूचना उसी टाइम हमने कर दी थी। उसके आधे 1 घंटे बाद पुलिस आ गई थी, मौका मुआयना करके चले गए थे वो। और उसके दूसरे दिन मैंने जाके और वहाँ पे थाने में FIR दर्ज करवा दी है।